आज गुजरात के लोकल बॉडीज इलेक्शन के रिजल्ट्स में फिर से एक बार गुजरात के लोग और भारतीय जनता पार्टी इसकी सबसे बड़ी विजय आज दर्ज हुई है। खासतौर पे गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं को आज मैं दो हाथ जोड़ के वंदन करके सबको अभिनंदन देता हूं, जिन्होंने कभी भी कोरोना काल हो, भारी बारिश हो, धूप हो या ठंड हो, गुजरात के नागरिकों की सेवा में हर हमेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े रहे हैं। वो सभी कार्यकर्ताओं को आज मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं। और खास तौर पे जिस प्रकार से कई पॉलिटिकल पार्टीज ने गुजरात के नागरिकों को भड़काने की कोशिश की, गुजरात के नागरिकों को अलग रास्तों पे भेजने की कोशिश की, लेकिन गुजरात के नागरिकों ने फिर से एक बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विकास की राजनीति को चुना। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ जिस प्रकार से एक एक गांवों से लेकर शहरों तक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है, ये अपने आप में आज का दिन वो हिस्टोरिकल डे है। खास तौर पे आज तक के लोकल बॉडीज चुनावों के सबसे बड़े रिजल्ट्स वो गुजरात में 2026 लोकल बॉडीज इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी की साइड रहे हैं। जिस प्रकार से पंजाब के किसानों के करोड़ों रुपए जो उनके हक के थे, जो गुजरात में चारों ओर एडवर्टाइजमेंट के बहाने खर्चे गए थे, गुजरात के लोगों को कंटिन्यूस भड़काने की कोशिश की गई, कभी समाजों को, कभी क्षेत्र को, ये सभी एंगल फेल गए हैं और गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक विजय हुई है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, हमारे कैप्टन, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेंद्र भाई पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात के नागरिकों ने जिस प्रकार से एक ऐतिहासिक जनादेश दिया है, वो जनादेश के तौर पे आने वाले दिनों में ये भारतीय जनता पार्टी की टीम एवं गुजरात के नागरिक साथ में मिलकर विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करेगी और काम करेगी। एक देश भर में एवं दुनिया भर में भारतीय जनता पार्टी एवं गुजरात के नागरिकों को सबसे बड़ा जॉइंट फैमिली के तौर पे देखा जाता है। यही जॉइंट फैमिली बड़ी हुई है। यह सहकुटुंब 2026 के लोकल बॉडीज इलेक्शन में और भी बढ़ा हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स हमारी बड़ी है। महानगर पालिका हो, नगर पालिका हो, तालुका पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सभी जगहों पे लास्ट इलेक्शन से भारतीय जनता पार्टी की सीट ये चुनाव में बढ़ी है और सभी लोग एक टीम के तौर पे काम करते करते गुजरात के गांवों में विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। महत्तम जगहों पे विपक्ष की डिपॉजिट जब्त हुई है। महत्तम जगहों, खास तौर पे कोई कोई कोने में कहीं ना कहीं कसम खाने के लिए कहीं पे सीट्स मिली है, बाकी हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को लोगों ने अपनाया है। मैं गुजरात के नागरिकों को भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से बहुत बहुत आभार मानता हूं और दो हाथ जोड़ के वंदन करता हूं कि आपने किसी के भड़काने में नहीं आए। आपने फिर से एक बार अपनी गुजरात की अस्मिता को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए और मजबूताई से आगे बढ़ाने के लिए जो जनादेश दिया है, हम सब उसको दिल से आगे बढ़ाएंगे और मजबूताई से और कोने कोने तक पहुंच के और ज्यादा काम करेंगे। बहुत बहुत गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए हैं। ये
वो चुनाव हैं जिन्हें 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और एक अभूतपूर्व विजय भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर सेलिब्रेशन का माहौल है और उसमें शामिल होने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री और गुजरात के उप मुख्यमंत्री, पार्टी अध्यक्ष जगदीश पंचाल, ये सभी यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलिब्रेशन का माहौल है। कार्यकर्ता जो हैं अपने नेताओं के स्वागत के लिए यहाँ पे जुटे हुए हैं। और यहाँ अगर आप देखें तो इस वक्त आतिशबाजी चल रही है, पटाखे फोड़ के सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है, क्योंकि ये जीत काफ़ी अभूतपूर्व है। पहली बार हम देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने करीब 90% सीटों पर जीत हासिल की है। 90% सीटों पर जीत हासिल इससे पहले कभी नहीं की। 2015 हो या फिर 2021 में भी पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन इस बार जो जीत हासिल की है पार्टी ने वो बहुत ही अभूतपूर्व है। 34 जिला पंचायतों में से 33 जिला पंचायत बीजेपी जीती है। 15 महानगर पालिका जो हैं, तमाम 15 महानगर पालिका बीजेपी जीती है। 84 नगर पालिकाओं में से करीब 80 नगर पालिकाएं जो हैं वो बीजेपी जीत गई है। और तालुका पंचायत जो करीब 260 तालुका पंचायत जिन पर चुनाव हुए हैं, उसमें से करीब 230 तालुका पंचायत बीजेपी जीत चुकी है। इतनी बड़ी जीत शायद लोकल बॉडीज इलेक्शन में इससे पहले बीजेपी को कभी नहीं मिली। और एक तरह से भूपेंद्र पटेल सरकार, हर्ष संघवी और भूपेंद्र पटेल की जोड़ी है, उसके लिए इसे एक लिटमस टेस्ट माना जा रहा था। 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली ये सेमीफाइनल जो है ये बीजेपी ने जीता है। और यहाँ जो सेलिब्रेशन हो रहा है ये उसी का परिचायक है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ से काफ़ी कड़ा मुकाबला दिया गया। आम आदमी पार्टी अपने आप को एक विकल्प के तौर पर प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी वो योजनाएं कामयाब नहीं हो पाई हैं। बड़ी बुरी शिकस्त उसे फेस करनी पड़ी है यहाँ पे। और कांग्रेस के लिए एक ज़रूर रिस्पेक्ट की बात है, यहाँ बीजेपी ने इतनी भयंकर जीत हासिल की है, वहीं कांग्रेस भी एक तरह से काफ़ी लंबे समय के बाद अपने आप को दोबारा कंफर्ट एक नंबर 2 विकल्प के तौर पे एस्टेब्लिश करने में कामयाब हुई है। हालांकि जिस प्रकार की सफलता वो एक्सपेक्ट कर रही थी वो उसे नहीं मिल पाई है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो अभी भी मोराल हाई होना चाहिए कार्यकर्ताओं का वो नहीं दिख रहा है। कुछ अंश तक उसमें सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और बीजेपी के लिए भी कुछ लर्निंग्स हैं, जैसे कि सौराष्ट्र और आदिवासी बेल्ट में कहीं कहीं आम आदमी पार्टी भी अपनी जो मौजूदगी है वो दर्ज करवाई है चुनाव में उसने, तो बीजेपी को उसके बारे में भी सोचना जरूर पड़ेगा। गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने आज स्थानिक स्वराज के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भरपूर जन समर्थन किया है। गुजरात की जनता ने फिर से एक बार विकास को जन समर्थन किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के और गुजरात के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल, नायब मुख्यमंत्री श्री हर्ष भाई संघवी, जिस तरह से गुजरात का विकास हो रहा है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने और देश के यशस्वी गृह मंत्री और एवं सहकारिता मंत्री ने जो विकास की राजनीति की भेंट गुजरात को और पूरे देश को दी है, यही विकास की राजनीति आज फिर से गुजरात के स्थानिक इकाई के चुनाव के अंदर भगवा लहराते हुए आगे बढ़ रही है। विकास की राजनीति पर भरोसा करते हुए गुजरात की 6.5 करोड़ जनता ने का मैं आभार व्यक्त करता हूं, तो है दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि लास्ट 25 सालों से गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा रखा है। गुजरात के मेरे सारे कार्यकर्ता का वंदन करता हूं। धूप छाव कुछ भी देखे बिना, दिन रात देखे बिना कार्यकर्ता 50,000 बूथों के अंदर जिस तरह से
प्रजा के बीच में सेवा समर्पण के भाव से जिस तरह के काम करते हैं, कोई भी परिस्थिति हो, भूकंप हो, कोरोना हो, कोई भी विपरीत परिस्थिति में अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर हमेशा प्रजा के बीच में रहा है। बार बार गुजरात को बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस के नेताओं ने की है, अन्य पार्टी के नेताओं ने बार बार गुजरात को बदनाम करने की कोशिश की है। फिर भी गुजरात की 6.5 करोड़ जनता को पूरा भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पर, पूरा भरोसा है माननीय मोदी जी पर, गुजरात के मुख्यमंत्री पर। तभी इस बार फिर से स्थानिक इकाई के चुनाव के अंदर ऐतिहासिक जीत के साथ आज गुजरात आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता ने जो जिम्मेदारी फिर से दी है, यही जिम्मेदारी विकास के बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक इकाई के सारे हमारे उम्मीदवार आगे खड़े उतरेंगे। और आज जो परिणाम एक बार फिर से आए हैं, जो जन समर्थन भाजपा को मिला है, वो जन समर्थन, वो विकास को जन समर्थन मिला है। गुजरात की जनता कांग्रेस और अन्य दलों की जो नकारात्मक तथा विभाजनकारी जो राजनीति हमेशा को नकारा है, ये जीत विकास की है, यह जीत 6.5 करोड़ जनता की यानी गुजरातियों की जीत है, यह जीत भाजपा के बूथ के प्रमुखों की जीत है, यह जीत विजनरी लीडर प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आशीर्वाद की ये जीत है। और फिर से गुजरात की 6.5 करोड़ जनता का आभार व्यक्त करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने ये स्थानिक इकाई के अंदर जंगी बहुमति से तहसील हो, नगर पालिका हो, जिला पंचायत हो, महानगर पालिका में भव्य से भव्य विजय और भारतीय जनता पार्टी को जो जीत दिलाई, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूं।